राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक का महीना सभी महीनों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं कि कार्तिक के महीने में किया हुआ कोई भी छोटा छोटा पुण्य कार्य आपको हजारों गुना फल ज़्यादा देता है। तो जिसने भी कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान किया जाता है, तो जिसने भी पूरे महीने स्नान करते हैं तो उनका जो नियम होता है वो तो करते ही हैं। यदि कोई ऐसा है, जैसे बहुत से लोग हैं नौकरी वाले हैं या किसी भी व्यस्तता के कारण, किसी बीमारी के कारण जो है उसमें बहुत से नियम लगते हैं, वो कार्तिक स्नान नहीं कर पाया, लेकिन वो करना चाहता है। आप भी चाहते हैं कि कार्तिक के मास में हमको भी श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो। तो आप कैसे कार्तिक के आखिरी 5 दिन यानी देवउठान एकादशी से गंगा स्नान तक क्या करें, क्या ना करें, किस प्रकार आप कार्तिक स्नान कर सकते हैं, बहुत सरल विधि से आप जो है किस चीज़ का दीपदान करते हैं अगर श्री हरि विष्णु के लिए, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा, कहते हैं हजारों अश्वमेघ यज्ञ के बराबर वो दीपदान माना जाता है। किसकी बत्ती का करना चाहिए, जो है गोल बत्ती का करना चाहिए, लंबी बत्ती का करना चाहिए, तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देती हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में हमेशा की तरह आप राधे राधे लिख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। कहते हैं कि आधी अधूरी जानकारी हमेशा हमें आधा अधूरा लाभ ही देती है। तो अब बात करते हैं कार्तिक स्नान की। कार्तिक स्नान यदि हम पूरे महीने नहीं कर पाते हैं तो हम कैसे 5 दिनों में पूरे कार्तिक स्नान का फल प्राप्त करें। देखिए, सबसे पहले जो है देवउठान एकादशी से और पूर्णमासी यानी गंगा स्नान तक के जो 5 दिन होते हैं वो बेहद शुभ माने जाते हैं। कहते हैं कि इन 5 दिनों में यदि आप ध्यान, जप, पूजा, दान करते हैं, दीपदान करते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं, देव वृक्षों में दीप जलाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो सर्वप्रथम इसकी विधि क्या है। देखिए, देवउठान एकादशी से आपको जो है 5 दिनों में पहला नियम जो लेना है वो ये लेना है कि आपको सूर्योदय से पहले जागना होता है। सूर्योदय से पहले जागकर दूसरा कार्य जो होता है वो होता है दीपदान करने का। दीपदान का अर्थ होता है, बहुत लोग दीपदान का अर्थ नहीं जानते। दीपदान का अर्थ होता है सूर्य उदय से पहले देव वृक्षों में, देवालय में, आपके गौशाला में, ब्राह्मण के घर में, अपने मुख्य दरवाजे पर, यहाँ पर दीप जलाना, आकाश दीपदान करना यानी छत के ऊपर जाकर दीपदान करना, ये सब दीपदान कहलाता है। तो आप जो है पहले दिन उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने भगवान के मंदिर में ये संकल्प कीजिए कि आप 5 दिन करना चाहते हैं या सिर्फ देवउठान एकादशी के दिन ही करना चाहते हैं, एक दिन करना चाहते हैं। क्योंकि एकादशी जो है ऐसा दिन होता है जो श्रीहरि का सबसे प्रिय दिन होता है। तो इस दिन भी आप संकल्प लेके सिर्फ एक दिन का संकल्प ले सकते हैं कि मैं देवउठान एकादशी के दिन व्रत करूँगा, नाम जप करूँगा और दीपदान करूँगा। तो ऐसा संकल्प लेना होता है। या आप 5 दिन कर सकें तो 5 दिन भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ कर, सुबह सूर्योदय से पहले उठिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर आप जो ये दीपक है वो आप 5 जगह जला सकते हैं। 5 दीपदान का संकल्प ले सकते हैं। पहला दीपक आपको तुलसी जी में जलाना होता है। दूसरा दीपक आप अपने मुख्य द्वार पर जलाइए। तीसरा दीपक आप जो है आंवले के वृक्ष में, क्योंकि कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष की भी बड़ी महिमा बताई गई है। यदि आंवले का वृक्ष नहीं है आपके पास तो आप केले के वृक्ष में जला सकते हैं, आप पीपल वृक्ष में जला सकते हैं, बरगद वृक्ष में जला सकते हैं। ये सारे वृक्ष देव वृक्ष माने जाते हैं। एक दीपक आप, अगर आपके घर के पास कोई मंदिर है और वहाँ पर शिव जी हैं तो ज़रूर शिवलिंग के पास एक दीपक जलाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि शिव जी जो है वो हमारे श्री हरि विष्णु के ही आराध्य हैं। तो एक दीपक उनके नाम से आप जला सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आपके पास ये सुविधा भी नहीं है तो आप तो सिर्फ तुलसी जी में भी 5 दिन दीपदान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि दीपदान जो है, दीपक जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो कहते हैं कि जो कार्तिक मास में हम दीपदान करते हैं, दीप जलाते हैं, वो श्रीहरि विष्णु के लिए होता है। भगवान श्रीहरि विष्णु को 4 तार की बत्ती का दीपदान किया जाता है। जैसे कि देखेंगे आप, ये जो 4 तार का जो बत्ती है वो कच्चे सूत की भी आप बना सकते हैं, कलावे से भी बना सकते हैं। जैसे आप कलावा लेंगे वो कच्चे सूत का होना चाहिए, सूती होना चाहिए, रेशमी नहीं होना चाहिए। उसको जब आप खोल के देखेंगे तो वो 3 तार का भी होता है, 5 तार का भी होता है। तो इस प्रकार से आप तार गिन सकते हैं। अगर ऐसी सुविधा नहीं है तो आप कच्चे सूत से 5 बार अपनी उंगली पर लपेटकर 5 तार की बत्ती का दीपदान करिए।
कहते हैं कि तुलसी जी अगर यदि किसी की तुलसी पहले से सूख गई हो, ऐसा नहीं है कि आप तोड़ के उन्हें सुखाएं, तो सूखी तुलसी की लकड़ी पर रुई लपेटकर उसे गाय के घी में डुबोकर भी दीपदान किया जाता है। ये दीपदान सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है श्री हरि विष्णु के लिए। तो ऐसा दीपदान भी आप कर सकते हैं। कहते हैं कि कार्तिक मास में देवउठान एकादशी के दिन या देवउठान एकादशी से गंगा स्नान तक इस बीच में यदि आप 365 बत्ती का दीपदान करते हैं तो वो साल भर के दीपदान के बराबर माना जाता है, क्योंकि साल भर में कभी ना कभी हमारा जो है दीपदान छूट ही जाता है। किसी भी वजह से, महिलाओं का पीरियड की वजह से, या हम किसी बीमारी में पड़ गए, हम कहीं चले गए, तो हम दीपक जलाना जो है कभी ना कभी हमारी चूक होती है। तो इस कार्तिक मास के 5 दिनों में आप किसी भी दिन 365 बत्ती का दीपदान कर सकते हैं। ये जो 365 बत्ती का दीपदान है, ये आप तुलसी जी में भी कर सकते हैं, मंदिर में जाके भी कर सकते हैं। कहीं सुविधा ना हो तो आप अपने मंदिर में भी इसका दीपदान कर सकते हैं, या किसी देव वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, केले के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। तो आप किसी भी प्रकार इसको कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कार्तिक मास के आखिरी 5 दिनों की होती हैं। अब बात करते हैं परिक्रमा करने की, कि हमें कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। यदि आपने तुलसी जी में दीपदान किया है तो देवउठान एकादशी के दिन आपको उनकी 108 परिक्रमा करनी चाहिए। यदि आप 108 परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो 7, 9, 11 परिक्रमा भी करी जाती हैं। परिक्रमा करने की अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप अपने ही स्थान पर खड़े होकर क्लॉकवाइज 4 बार घूम लेते हैं, तो वो भी श्री हरि विष्णु की परिक्रमा मानी जाती है। तो इस प्रकार आप परिक्रमा कर सकते हैं और कार्तिक मास में पूरे कार्तिक मास का जो है आप फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस जानकारी को शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।